हाय माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू विल बी फाइन। प्यारे बच्चों, हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर में इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर से सेकंड लेसन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य का एक पार्ट का अध्ययन हम लोगों ने किया था। आज मैं आपके समक्ष इस पाठ का दूसरा भाग लेकर के उपस्थित हूं। कृपया आइए मेरे साथ और अपनी किताबें खोल लीजिए, कॉपी और कलम रख लीजिए और आनंद लीजिए सिस्टर निवेदिता की इस रहस्य क्या कि राजा विक्रमादित्य का नया सिंहासन पृथ्वी से हमेशा के लिए कैसे गायब हो गया और साथ ही साथ अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए बढ़ चलिए। तो प्लीज कम विद मी and let us start the lesson of the second part। बेटा, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग बात किए थे कि जब वह बच्चा उस हरे भरे टीले पर बैठता था तो वह एक न्यायाधीश के हाव भाव में गंभीर हो जाता था। अदर्स saw the fun at once। आपको मालूम होना चाहिए कि उस चरवाहा लड़के के साथ अन्य चरवाहा लड़के भी थे। और उन अन्य चरवाहा लड़कों को इस खेल में थोड़ा आनंद आया, क्योंकि सिस्टर निवेदिता जी कहती हैं अदर्श माने अन्य लड़कों ने सा देखा द फन, हंसी और मजाक, एट वंस तुरंत अन्य लड़कों ने इस न्यायाधीश के खेल में तुरंत मजाक देखा कि यह खेल करने में बड़ा ही मजा आएगा। आनंद की बरसात हो गई। तो देखिए किस प्रकार से आनंद की बरसात होती है। एंड विस्पर्ड, फुसफुसाए, क्या किए? फुसफुसाए अमंग देमसेल्फ, अपने ही मध्य में। अन्य लड़के अपने मध्य में फुसफुसाए, धीरे धीरे बोले, क्विकली, जल्दी से पिकड अप किए सम, कुछ क्वेरल, झगड़ा, और जल्दी से कुछ झगड़ा कर डाला उन्होंने। एंड अपीयर्ड, उपस्थित हो गए, बिफोर हिम, उसके सामने, और वे झगड़ा करने वाले अन्य बच्चे उस चरवाहा लड़के के दरबार में उसके सामने उपस्थित हो जाते हैं। ईच ग्रुप, प्रत्येक समूह, स्टेज, प्रस्तुत किया दियर केस, अपने मुकदमे को। प्रत्येक ग्रुप ने अपने मुकदमे को प्रस्तुत किया। वन सेइंग, एक कह रहा था, दैट की सर्टेन फील्ड, ये निश्चित खेत, वाज था, दियर, उनका। एक ग्रुप कह रहा था कि ये खेत उनका था, एंड अदर सेइंग, दूसरा कह रहा था, दैट इट वाज नॉट, कि यह खेत उनका नहीं था। एक ग्रुप तो कह रहा है कि ये मेरा है, दूसरा कह रहा है अरे तेरा नहीं है, मेरा है, एंड सो ऑन। और इस प्रकार से झगड़े चलते रहे और मुकदमे की सुनवाई होती रही।
दे ऑलवेज भी वांटेड चाहते थे हिम उससे टू सेटल निपटारा करने के लिए द डिस्प्यूट माने झगड़े को। वे सभी बालक उस चरवाहा लड़के से जो टीले पर एक न्यायाधीश के रूप में सुशोभित था उससे अपने झगड़े का निपटारा चाहते थे। बट नाउ लेकिन अब ऑल ऑफ ए सडन अचानक ए स्ट्रेंज थिंग्स एक विचित्र बात मेड फेल्ट महसूस हुई इटसेल्फ अपने आप। मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन अचानक अपने आप एक बड़ी विचित्र बात सबको महसूस हुई। सब लोगों ने महसूस किया कि कुछ न कुछ विचित्रता उस खेल में अवश्य प्रस्तुत होने लगी। 1 मिनट रुकेगा, मैं पानी पी लूं। थैंक यू फॉर वेटिंग। बट नाउ लेकिन अब ऑल ऑफ ए सडन अचानक ए स्ट्रेंज थिंग्स एक विचित्र बात मेड फील्ड महसूस हुई इटसेल्फ अपने आप सभी बच्चों में एक बड़ी विचित्र बात महसूस हुई। सब बच्चों ने महसूस किया द बॉय लड़का हु जो अपीयर्ड दिखलाई पड़ता था सो कॉमन बहुत सामान्य बिफोर पहले ही सेट डाउन वह बैठता था ऑन द माउंड टीले पर बैठने से पहले जो बालक बहुत ही सामान्य दिखाई पड़ता था, एक सामान्य चरवाहा दिखाई पड़ता था, एक सामान्य गांव का लड़का दिखलाई पड़ता था, लुक्ड दिखाई पड़ने लगा सो डिफरेंट बहुत ही भिन्न ना माने। अब वह बालक जब उस टीले पर बैठ गया, उस टीले पर बैठने के पश्चात बड़ा ही विचित्र दिखने लगा, बड़ा ही भिन्न दिखने लगा। अब वह सामान्य सा चरवाहा नहीं लगता था, वो तो देखने में एक न्यायाधीश लगता था। उसके चेहरे को देखने के पश्चात हर व्यक्ति के हृदय में भय आ जाता था और वह अपने आप की गलतियों को स्वीकार करने के लिए मजबूर हो जाता था। He had become grave and serious. ही माने वह अर्थात वह बालक जो टीले पर बैठा हुआ था, had become हो गया, grave माने गंभीर and serious, serious माने गंभीर। वह बालक एकदम गंभीरतम अवस्था में आ गया, जिस प्रकार से एक न्यायाधीश अपने सिंहासन पर बैठते हुए दिखलाई पड़ता है। एंड हिज टोन और उसकी वाणी, एंड मैनर और स्वभाव, वर्थे सो स्ट्रेंज बहुत विचित्र, एंड इंप्रेसिव और प्रभावशाली। उस बालक की वाणी और स्वभाव बहुत ही विचित्र और प्रभावशाली सबको महसूस हो रहे थे। द टोन ऑफ दैट बॉय who was sitting on the green mound was so strange and his manner was so impressive. बड़ा ही विचित्र इंप्रेसिव हो गया। That the rest of the boys शेष लड़के were थे a little थोड़ा सा फ्राइटनेटेड माने डरना, जो कि शेष लड़के थोड़ा सा डरने लगे उसकी वाणी को सुन करके, उसके स्वभाव को देख करके, उसके हाव भाव को देख करके अन्य लड़कों में भय समा गया। वो भयभीत होने लगे और अपने आप स्वयं हो सकता है कि अपने अपराध को कबूल कर लें। स्टिल फिर भी दे थॉट वे सोच रहे थे इट वाज फन, ये सब हंसी मजाक का खेल है। सभी बच्चे सोच रहे थे केवल हंसी मजाक का खेल है। एंड और वंस अगेन
एक बार पुनः दे उन्होंने पुट अप रखा ए फ्रेश एक नया केस मामला बिफोर सामने हिम उसके। एक बार पुनः उन बच्चों ने उस चरवाहा लड़के के सामने एक नया मामला रखा, एक ताजा केस रखा, एक ताजा केस प्रस्तुत किया। एंड वंस मोर एक बार और ही गेव उसने दिया द जजमेंट न्याय, एक बार पुनः उसने अपना न्याय दिया। एंड दिस वेंट ऑन या चलता रहा फॉर आवर्स एंड आवर्स, घंटों घंटों तक टुगेदर साथ साथ। यह हंसी मजाक का खेल, मुकदमे प्रस्तुत करना, मुकदमे की सुनवाई करना, अपने न्याय की घोषणा करने का खेल साथ साथ घंटों घंटों चलता रहा। ही सिटिंग ऑन, वह बैठा रहता था द जज सीट, न्यायाधीश के सिंहासन पर, लिसनिंग सुनता था, टू कंप्लेंट शिकायतों को, कंप्लेंट्स वह शिकायतों को सुनता था, एंड प्रोनाउंसिंग और घोषणा करता था, सेंटेंस माने सजा की, विद द सेम माने एक प्रकार, ग्रेविटी माने गंभीरता के साथ, टिल जब तक कि नहीं, इट वाज टाइम समय हो जाता था, टू रिटर्न वापस आने का, जब तक कि घर वापस आने का समय नहीं हो जाता था वह अपने स्थान पर बैठा रहता था और झगड़ों को सुनता था और उसी गंभीरता के साथ सजा की घोषणा करता था। एंड देन, और तब, ही जंप्ड डाउन, वह कूद पड़ता था, फ्रॉम हिज प्लेस, अपने स्थान से। जब आने का घर समय हो जाता था, खेल समाप्त हो जाता था, वह बालक अपने स्थान अर्थात टीले पर से कूद पड़ता था, एंड और वाज जस्ट लाइक, ठीक सामान हो जाता था, एनी अदर काउ हेड, अन्य चरवाहा लड़कों के, और अन्य चरवाहा लड़कों के सामान हो जाता था। कोई भिन्नता नहीं रहती थी, अन्य चरवाहा लड़कों के एकदम सामान हो जाता था। फ्रॉम देन तब ऑनवर्ड्स, दूर दूर तक, सो फेमस, बहुत प्रसिद्ध, डिड दिस माने या, काउ हेड बॉय, चरवाहा लड़का, तब इसके पश्चात यह चरवाहा लड़का बड़ी दूर दूर तक बहुत प्रसिद्ध हो गया, दैट की ऑल द कॉम्प्लिकेटेड, सभी जटिल डिस्प्यूट, झगड़े, बरपुट रखे जाते थे, बिफोर हिम, उसके सामने। इसके पश्चात वह चरवाहा लड़का दूर दूर तक बहुत प्रसिद्ध हो गया। परिणाम ये रहा कि बड़े ही जटिल झगड़े उस चरवाहा लड़के के दरबार में प्रस्तुत किए जाते थे। एंड ऑलवेज, और हमेशा, द सेम थिंग्स हैपेंड, सेम थिंग्स, एक ही प्रकार की बात, हैपेंड माने घटित होती थी, और हमेशा एक ही प्रकार की बात घटित होती थी। वह न्याय की घोषणा करता था, वह सजाएं सुनाता था, वह किसी को डरता नहीं था, गंभीरता के साथ अपने मामले को निपटता था। द स्पिरिट ऑफ नॉलेज, स्पिरिट माने आत्मा, ऑफ नॉलेज मीन्स ज्ञान की। बेटा, ज्ञान की आत्मा, एंड जस्टिस और न्याय, ज्ञान और न्याय की आत्मा वुड कम, आ गई टू हिम, उसे ज्ञान और न्याय की आत्मा आ गई, उसकी अंतरात्मा ज्ञान और न्याय के सागर में डुबकी लगा ली। वह ज्ञानवान और एक न्यायाधीश के रूप में प्रसिद्ध हो गया। एंड और ही वुड शो, उसने प्रदर्शित किया, देम, उन्हें, द ट्रुथ माने सत्य, और उस चरवाहा लड़के ने उन लोगों के सामने सत्य को प्रस्तुत कर दिया। बट लेकिन, व्हेन ही केम डाउन, लेकिन जब वो उतर आता था, फ्रॉम हिज सीट, अपने बैठने के स्थान से, ही वुड बी नो डिफरेंस, ही माने वह अर्थात बालक, वुड बी होता था, नो नहीं, डिफरेंट माने भिन्न, फ्रॉम द अदर बॉयज, अन्य लड़कों से। मेरे प्यारे बच्चों, जब वह अपने बैठने के स्थान से नीचे उतर आता था,
तो वह अन्य लड़कों से भिन्न नहीं होता था, अन्य लड़कों के समान होता था, अन्य लड़कों के समरूप होता था, अन्य लड़कों की तरह दिखलाई पड़ने लगता था। आगे बढ़ा जाए। डोंट बी बोर मत तो ये आनंद लीजिए। संघर्ष, स्ट्रगल इज लाइफ फॉर द स्टूडेंट। ग्रेजुअली, धीरे धीरे दिस न्यूज या समाचार स्प्रेड फैल गया थ्रू द कंट्री साइड, गांव की तरफ। धीरे धीरे यह समाचार गांव की तरफ फैल गया। स्लोली स्लोली द न्यूज ऑफ दैट बॉय who was sitting on the green mound and pronouncing the sentence of justice. This news spread throughout the countryside. संपूर्ण गांव में फैल गई। ग्रोन अप men and women, बड़े बड़े अधिक आयु के पुरुष और महिलाएं फ्रॉम ऑल द विलेजेस, सभी गांव के वुड ब्रिंग लाते थे दियर डिस्प्यूट्स, अपने झगड़ों को इन द कोर्ट माने दरबार में ऑफ द काउहेड बॉय, चरवाहा लड़के के। बड़े बड़े पुरुष और महिलाएं पूरे गांव के अपने जटिल जटिल झगड़ों को उस चरवाहा लड़के के दरबार में प्रस्तुत करते थे। एंड और ऑलवेज, हमेशा, दे वे रिसीव्ड, स्वीकार करते थे, ए जजमेंट, एक न्याय, और हमेशा वे सभी न्याय को स्वीकार करते थे। दैट, जो बोथ साइड्स अंडरस्टूड, बोथ साइड्स, दोनों तरफ से अंडरस्टूड माने समझदारी पूर्ण होता था, और हमेशा वे उस न्याय को स्वीकार करते थे जो न्याय दोनों तरफ से समझदारी से पूर्ण होता था। एंड और सो इस प्रकार से बेंट अबे चले जाते थे, सेटिस्फाइड माने संतुष्ट होकर के। मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार से सभी लोग संतुष्ट होकर के अपने अपने घर को चले जाते थे। नाउ अब द किंग, बेटा एक राजा था जो राजा विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन को प्राप्त करना चाहता था। हु लिव्ड, जो रहता था फार अवे, दूर, फ्रॉम उज्जैन, उज्जैन से। अब एक राजा था जो उज्जैन राजधानी से दूर रहता था। He heard this story, उसने इस कहानी को सुना, और कहानी को सुनने के बाद ही said, उसने कहा, वेल, ठीक, दैट बॉय, वह बालक, मस्ट, अवश्य, हैव, डेफिनेटली, निश्चित रूप से, सेट ऑन, बैठता है, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर। जब इस समाचार को वह दूर रहने वाला राजा सुना तो उसने कहा कि वह बालक अवश्य ही राजा विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठता है, और कहीं नहीं बैठता है। यह बात निश्चित है कि वह बालक राजा विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर ही बैठता है। द किंग्स गेस, राजा का अनुमान वाज करेक्ट, बिल्कुल सही था, उसमें कोई गलती नहीं थी। एज, क्योंकि दारियुंस खंडहर अबाउट द मिडोज, चरागाह के वर्थे, वंश, कभी विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य के पैलेस, राजमहल, क्योंकि चरागाह के वे खंडहर कभी राजा विक्रमादित्य के राजमहल थे। जहां पर आज चरागाह था, जो खंडहर बिखरा हुआ था, वहीं पर कभी राजा विक्रमादित्य का किला और राजमहल हुआ करता था। इफ, यदि, जस्ट सिटिंग ऑन, ठीक बैठने से, द माउल, टीले पर, ब्रिंग्स, आ जाती है, विस्डम माने ज्ञान, एंड, विस्डम, बुद्धि, एंड जस्टिस, और न्याय, टू द शेफर्ड बॉय। उस राजा ने सोचा कि अगर उस टीले पर बैठने से उस बालक को बुद्धि और न्याय आ जाता है, तो यदि मैं बैठ गया तो क्या मुझे नहीं आएगा? बस जरूरत है तो
उस न्याय सिंहासन पर बैठने की जरूरत है। ही थॉट, उसने सोचा, लेट अस डिग, हमें खोदना चाहिए, एंड फाइंड, और प्राप्त करना चाहिए द जजमेंट सीट, न्याय सिंहासन को। हमें खुदाई कर डालनी चाहिए और उस न्याय सिंहासन को प्राप्त कर लेना चाहिए। आई टू, मैं भी, शैल सिट ऑन इट, इस पर बैठूंगा, एंड हियर, और सुनूंगा, ऑल द केसेस, सभी मुकदमे। मैं भी उस न्याय सिंहासन पर बैठूंगा और सभी मुकदमे की सुनवाई करूंगा। देन तब द स्पिरिट, आत्मा ऑफ विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य की विल डिसेंड, उतर आएगी, अपॉन मी, मेरे अंदर, एज विल, अच्छी तरीके से। तब राजा विक्रमादित्य की आत्मा मेरे अंदर अच्छी तरीके से उतर आएगी। आई शैल ऑलवेज बी, आई, मैं, शैल ऑलवेज, हमेशा भी बनूंगा, ए जस्ट किंग, एक अच्छा राजा। मैं भी हमेशा हमेशा एक अच्छा राजा बन जाऊंगा। आगे बढ़ा जाए, चलिए हम लोग राजा बन जाए, राजा विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन को प्राप्त करके। इसलिए विद सैप्स, सैप्स माने कुदाली, एंड स्लोप्स, फावड़ा या बेलचा। तब कुदाली, फावड़ा, बेलचा ले करके द ग्रेसी नाल, वह घास वाला टीला, वह हरा भरा टीला, वेयर, जहां पर द बॉयज प्लेड, लड़के खेला करते थे, बर ओवर टर्न माने खोदा गया। तब वह हरा भरा घास वाला टीला जहां पर लड़के खेला करते थे, कुदाली, फावड़ा, बेलचा, गैता ले करके खोदा गया। द बॉय, लड़का, हु, जो हैड बीन द सेल्फ मेड, स्वयं को बनाता था, जज, न्यायाधीश, वाज, था, शाहरुफुल माने दिखी। वह लड़का जो स्वयं को न्यायाधीश बनाता था, दुखी था। ही फेल्ट, उसने महसूस किया, दैट की, समथिंग, कोई वस्तु, वेरी डियर, बहुत प्यारी, टू हिम, उसकी, वाड बीगे, वाज थी, बीइंग टेकन अवे, ले ली जा रही। उसने तो ऐसे महसूस किया कि जैसे उसकी कोई बहुत प्यारी वस्तु छीन ली जा रही हो, ले ली जा रही हो, ऐसे उस बालक ने महसूस किया। एट लास्ट, अंत में, द लेबर्स, मजदूर, केम, आए, ऑन टू समथिंग, कुछ वस्तु पर, खोदते 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 अंत में मजदूर कुछ वस्तु पर जाकर के पहुंच गए। दे अनकवर्ड, उन्होंने खोदा, इट माने इसे, एंड फाउंड, और पाया, ए स्लैब, एक चौरस पत्थर, ऑफ ब्लैक मार्बल, काले संगमरमर का, और काले संगमरमर का एक चौरस पत्थर पाया। खुदाई कर डाली, और खुदाई करने के बाद काले संगमरमर का एक चौरस पत्थर पाया, सपोर्टेड, जिसमें सहारा लगा हुआ था, ऑन द हैंड्स माने हाथों का, एंड विंग्स, और पंखों का, आप 25 स्टोन एंजल्स, पत्थर की देवदूत, जिसमें 25 पत्थर के देवदूतों के हाथों और पंखों का सहारा लगा हुआ था। वह काला काला मार्बल का स्लैब, 25 देवदूत अपने हाथ और पंखों से उसको सहारा दिए हुए थे। श्योरली, निश्चित, इट वाज, यही था, द जजमेंट सीट, न्याय सिंहासन ऑफ विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य का। प्यारे बच्चों, निश्चित ही यही राजा विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन था। एट लास्ट, विद ग्रेट रिजॉइंग्स, अत्यधिक खुशियों के साथ, इट वाज ब्रॉट, इसे लाया गया, टू द सिटी, शहर को, अत्यधिक खुशियों के साथ, अत्यधिक आनंद के साथ इस न्याय सिंहासन को शहर को लाया गया, एंड प्लेस्ड, और रखा गया, इन द हॉल माने हाल ऑफ जस्टिस, न्याय के हाल में इसे रखा गया। द किंग ऑर्डर्ड, राजा ने आदेश दिया, हिज पीपल, अपने लोगों को,
टू ऑब्जर्व रखने के लिए 3 days 3 दिन की प्रेयर माने पूजा, एंड फास्टिंग माने व्रत। राजा ने अपनी प्रजा को, अपने लोगों को 3 दिन व्रत और पूजा रखने का आदेश दिया, एंड अनाउंस्ड और घोषणा किया ऑन द 4th day, चौथे दिन ही माने अर्थात राजा वुड एसेंड माने आसन ग्रहण करेगा, द थ्रोन माने सिंहासन पर, पब्लिसी जन समूह के समक्ष घोषणा कर दिया कि चौथे दिन जन समूह की उपस्थिति में वह राजा उस न्याय सिंहासन पर अपना आसन ग्रहण करेगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं यहीं पर इसे समाप्त करता हूं और अगला और अंतिम लेक्चर लेकर के मैं आपके समक्ष अगले दिन मिलूंगा। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा चाहूंगा। पढ़िए, खेलिए, खाइए, खुश रहिए। ईश्वर हमेशा आपके साथ रहे, आपको दर कदम दर उन्नति देता रहे, आपकी मानसिक क्षमता, आपकी शारीरिक क्षमता का हनन न हो, आप विकास की तरफ बढ़ें, देश के एक मजबूत कड़ी के रूप में प्रसिद्ध होते रहें। ये मेरा आशीर्वाद है, यही ईश्वर से प्रार्थना है। खूब पढ़िए, खूब खेलिए, खूब खाइए। मैं आपसे अलविदा लूँगा, अगले लेक्चर में मिलूँगा। अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आए कृपया एक सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, अपने मित्रों में शेयर करिएगा। मेरे चैनल का नाम है लर्न इंग्लिश विद विजय सर। माय डियर स्टूडेंट, गुड बाय, थैंक यू ऑल, बाबा माय डियर स्टूडेंट।